हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर करियर यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए एक जेनपैक कंपनी की तरफ से मेगा वॉक इन ड्राइव लेकर आ चुके हैं, जो कि नॉन वॉइस रोल के लिए है। ठीक है। और जो कि 9 अप्रैल यानी 9 अप्रैल 2024 हैदराबाद बेस्ड होने वाला है। ठीक है। तो जिन्हें वॉक इन ड्राइव के बारे में नहीं पता, तो मैं उन्हें बता देता हूँ। वॉक इन ड्राइव के बारे में थोड़ी डिटेल्स में उन्हें बता देता हूँ, ताकि उन्हें समझने में आसानी हो सके। तो दोस्तों, अगर हम किसी भी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, तो हमें स्टेप्स रहते हैं, कुछ स्टेप्स हमें फॉलो करने पड़ते हैं। उसमें सबसे पहला स्टेप आता है, हमें पहले फॉर्म फिलअप करना पड़ता है, एप्लीकेशन फॉर्म। वेबसाइट पे जाके एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना पड़ता है, रिज्यूमे वगैरह यहाँ पे अपलोड करना पड़ता है। बाद में कंपनी की रिक्रूटमेंट टीम वहाँ पे आपकी जो एप्लीकेशन है उसे रिव्यू करती है। और बाद में बताया जाता है कि आप सिलेक्ट हो, नेक्स्ट राउंड के लिए सिलेक्शन होगे नहीं होगी, उसका मेल आता है 10-12 दिन बाद। ठीक है। फिर आपका इंटरव्यू, फिर ऐसे 3-4 राउंड होने के बाद सिलेक्शन होता है। तो वॉक इन ड्राइव में ये जो झंझट होती है वो होती नहीं है। डायरेक्ट आपको कंपनी के दिए गए एड्रेस पर जाना पड़ता है अपने डॉक्यूमेंटेशंस के साथ, जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंटेशंस होते हैं उसके साथ। और आपको इंटरव्यू में इंटरव्यूअर को फेस टू फेस इंटरव्यू देना पड़ता है। ठीक है। तो डायरेक्ट ये इंटरव्यू राउंड ही समझ लीजिए। तो समझ चुके हैं। तो आगे बढ़ते हैं और इसके बारे में ओवरव्यू देख लेते हैं। जेनपैक्ट वॉक इन ड्राइव, कंपनी नेम जेनपैक्ट होगा। जॉब पोजीशन होगा वो ट्रेनी नॉन वॉइस होगा। लोकेशन हैदराबाद तेलंगाना इंडिया। रिक्वायर्ड जो एजुकेशन है वो एनी ग्रेजुएट एनी डिसिप्लिन, यानी यहाँ पे कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट नहीं है कंपनी की तरफ से कि सिर्फ इसी फील्ड के या इसी स्ट्रीम या इसी डिग्री के आप ग्रेजुएट होने चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं है, आप कोई भी ग्रेजुएशन आपका चलेगा। ठीक है। एक्सपीरियंस फ्रॉम 0 to 3 ईयर का एक्सपीरियंस होगा, यानी अगर आप फ्रेशर्स भी है, जीरो एक्सपीरियंस है, तब भी आप इसके लिए एलिजिबल है। सैलरी नॉट डिस्क्लोज बाय रिक्रूटर, यानी कंपनी की तरफ से, एचआर टीम की तरफ से अभी जो सैलरी है वो डिस्क्लोज नहीं हुई है। तो इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो सबसे पहले टाइम वेन्यू, जो 9 अप्रैल होगा, 11 AM शार्प टू 1 PM, यानी सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक, ये 2 घंटे का जो सेशन है वो चलेगा। वेन्यू होगा जेनपैक्ट FP95+3FV, हाजीपेट रोड, विनायक नगर, हाजिब हफीजपेट, हैदराबाद तेलंगाना 50004। मैं एक बार फिर से एड्रेस दोहरा देता हूँ। जेनपैक्ट F9P5+3FV, हाफिजपेट रोड, विनायक नगर, हाफिजपेट, हैदराबाद तेलंगाना। और जो पोस्टल कोड है वो है 50004। तो दोस्तों, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। मैंने इसकी लिंक ना आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी गई है। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे, आपके सामने ये पेज ओपन होगा। फिर जो है ये एड्रेस वेन्यू पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे, जो हमारा एड्रेस है वो गूगल मैप पर ओपन हो जाएगा। ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये देखिए, मैं जूम करके दिखा देता हूँ, जेनपैक्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। तो यहाँ पे आपको एड्रेस दिखा दिया है मैंने। यहाँ पे आपको राइट हैंड साइड में देखोगे, ओवरव्यू पर डायरेक्शन पर क्लिक कीजिए। माय लोकेशन पे जाके, माय लोकेशन टू, इस लोकेशन पे जाके आप बिना पूछे किसी को कोई आपको दिक्कत नहीं होगी, आप एड्रेस तक पहुंच चुके होंगे। ठीक है। अपनी जो डेस्टिनेशन है वहाँ तक सक्सेसफुली पहुंचा देंगे। ठीक है। तो इतना समझ में आ गया। अभी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, फिर क्वालिफिकेशन है, ये सारी चीज़ें थोड़ा पढ़ लेते हैं और थोड़ा अच्छी तरह से जानते हैं। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा कुछ इनकी रिक्वायरमेंट्स नहीं होती, बस आपको कस्टमर की जो क्वेरीज होती है उससे कंसर्न लेना पड़ेगा, जो उनकी रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा। कस्टमर की क्वेरीज जो अच्छे से सुन के, उन्हें अच्छे से हैंडल करके, उन्हें सेटिस्फेक्शनली हैंडल करके आपको देना पड़ेगा। ठीक है। फिर मेकिंग आउटबाउंड कॉल्स टू कस्टमर एंड एम्प्लॉयर्स प्रो, यानी आपको जो कस्टमर, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो मैं ऐसे ये पढ़ लेना, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। रिस्पॉन्सिबिलिटीज कोई बड़ी बात होती नहीं है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज में यही है कि आपको कंपनी के क्लाइंट के साथ अच्छे रिलेशंस, कंपनी के रिलेशंस उनके क्लाइंट के साथ अच्छे से संभाल के रखने हैं, कंपनी के साथ अटैच करने उनके क्लाइंट्स का अच्छी तरह से ध्यान रखना है कि उनको क्या चाहिए, वो क्या एक्सपेक्ट करते हैं कंपनी से, वो आपको देखना पड़ता है। उस हिसाब से उन्हें जो सर्विस है वो प्रोवाइड करनी पड़ती है। ठीक है। क्योंकि क्लाइंट भगवान समान होता है, तो ये समझिए। हाँ।
responsibilities to showcase tried work ethics with the ability to work well both independently and within the context of the large reciprocal environment। तो वही है, आपको अच्छे से वहाँ पे समझ के जो इश्यूज है कस्टमर के वो आपको अच्छे से सॉल्व करके देने, समझ के रिस्पॉन्सिबिलिटी सब समझ के ओके होंगे। क्वालिफिकेशन देखो यहाँ पे क्या लगता है, प्रीवियस एक्सपीरियंस इन द कस्टमर सर्विस रोल, effective probing skills and analyzing understanding skills, analytical skills with customer centric approach, excellent proficiency with written English and with a neutral English asset। ठीक है, तो आपको थोड़ी बहुत इंग्लिश समझ में और समझ सुन सुन जब सुनोगे तो समझ में आनी चाहिए और लिखना आना चाहिए बस, और थोड़ी बहुत बोलते आनी चाहिए बस। यू शुड बी एबल टू वर्क ऑन अ फ्लेक्सिबल शेड्यूल, यानी आपको थोड़ा टाइमिंग वगैरह चेंज होगा तो आप एडजस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। फिर प्लीज कैरी बिलो डॉक्यूमेंट विथ यू, जब आप इस एड्रेस पर जब इंटरव्यू देने जाओगे तो आपको 3 कॉपीज ऑफ अपडेट रिज्यूमे, आपका जो अप टू डेट रिज्यूमे होगा एकदम परफेक्ट, वो उसकी 3 कॉपीज लेके जानी है। फिर आपकी जो 3 पासपोर्ट साइज फोटोज है, फोटोग्राफ्स है, वो लेके जानी है। फिर ओरिजिनल आधार कार्ड और 2 कॉपीज, 2 कॉपीज ऑफ आधार कार्ड, ठीक है। यानी 4 डॉक्यूमेंट, अब रिज्यूमे के 3 कॉपीज, पासपोर्ट साइज आपके फोटोज जो फॉर्मल फोटोज के 3 कॉपीज, फिर ओरिजिनल आधार कार्ड, फिर 2 कॉपीज ऑफ आधार कार्ड। इतना समझ में आ गया। मोर डिटेल्स क्लिक कर, तो हम यहाँ पे अगर क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे भी वही चीज़ें दे दी है जैसे हमने वहाँ पे पहले ही बताया है, ठीक है। तो टेंशन मत लीजिए, सारी चीज़ें हमने वहाँ पे क्लियर कर चुके हैं। आपको देखो पर फुल टाइम और परमानेंट जो है जॉब मिल सकती है, तो आपको समझ में आ चुका होगा। मैं आशा करता हूँ कि आपको जो प्रॉब्लम है वो समझ में आ चुका होगा। तो ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। और हाँ दोस्तों, कमेंट कुछ प्रॉब्लम वगैरह रहा तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे पूछ सकते हैं, हम उसका सॉल्यूशन आपको तुरंत दे देंगे, ठीक है। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। और ये वीडियो आप सभी ने देखा इसलिए आपका तहे दिल से धन्यवाद।